बीपी एग्जाम पंजाब में जो हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इसका मतलब क्या होता है मैं बता दूं आपको कि जब भी जैसे हम अगर पावर पॉइंट पे कोई फाइल बनाते हैं, ठीक है, पावर पॉइंट पे फाइल बनाते हैं, चाहे हम वर्ड डॉक्यूमेंट में फाइल बनाते हैं, चाहे हम आपका एक्सेल पे डॉक्यूमेंट बनाते हैं, एक्सेल शीट बनाते हैं, तो वो जो फाइल जब सेव होता है तो वो किस नाम से, किस एक्सटेंशन के नाम से सेव होता है। तो पावर पॉइंट वाला देखिए पीपीटी के नाम से होता है, पीपीटी एक्स, ठीक है। ये नया फॉर्मेट, ये एक्सटेंशन फाइल के पीछे डॉट करके ये जुड़ा रहेगा। तो इसका मतलब हम ये पहचान लेते हैं कि ये जो फाइल है ये पावर पॉइंट की फाइल है। अगर डॉक्स करके आ रहा है तो ये वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल है, एक्सएलएस करके आ रहा है यानी एक्सेल की सीट की फाइल है। समझ गया? इस वजह से ऐसा होता है। देखिए कंप्यूटर वाला आपका जो है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसलिए इसको खींच रहा हूँ क्योंकि ये आपका नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में भी 10-10 नंबर का कंप्यूटर कर दिया है कंपलसरी, ठीक है। इसलिए यहाँ पर मैंने बता दिया आपको थोड़ा सा। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमारा, ओपियम एंड मॉर्फिन आर। तो ओपियम और मॉर्फिन क्या होता है, तो ये एक पेन रिलीफ के लिए होता है। पेन रिलीफ के लिए हम इसे क्या कहते हैं, नैरकोटिक्स के अंतर्गत आता है। नैरकोटिक्स हमारा पेन रिलीफ होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पंजाब यूनिवर्सिटी स्टार्टेड स्टैंडर्ड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर ए शुरू हो जाएगा 1963। तो ये बहुत ज्यादा खास नहीं था क्योंकि पंजाब से भी कुछ क्वेश्चंस थे, वहीं के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन इंक्लूड, किस मतलब जो सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन होता है वो किस टाइप के इंस्टीट्यूशन को एक्सेप्ट करता है ना। तो इसमें जो ज्यादातर राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अब देखिए होने के लिए कुछ भी हो सकता है क्योंकि इसका आंसर की अभी नहीं आया है, आंसर की अभी इसका अवेटेड है। तो लेकिन मेरे हिसाब से क्योंकि सबसे अच्छा अगर फिजिकल एजुकेशन सोशल एस्पेक्ट्स देखा जाता है, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन ही क्या होते हैं, सबसे अच्छा होते हैं। अगर आप इनको भी ले सकते हैं तो इनको हम होल्ड रखेंगे, इसका कोई भी राइट आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। मेरे हिसाब से बी आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 5 यहाँ क्वेश्चन नंबर है, द मेन पार्ट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखिए ये क्वेश्चंस मैंने आपको अभी दिखाया था 2013 वाले में, ठीक है। और अब ये क्वेश्चन फिर आ गया यहाँ पर। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, चाहे आप पंजाब में एग्जाम दीजिए, चाहे आप राजस्थान में एग्जाम दीजिए, चाहे यूपी में एग्जाम दीजिए, ठीक है, चाहे दिल्ली में एग्जाम दीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन अगर आप पढ़ के जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको 40 से 50 नंबर का बेनिफिट होना मस्ट है। आइए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम 6 पे चलते हैं। विच पार्ट ऑफ हार्ट डिवाइड्स इनटू बॉडी लेफ्ट एंड राइट साइड। तो वो बॉडी का हार्ट का ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो दो पार्टों में भागता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सेप्टम, ठीक है। क्या हो जाएगा, सेप्टम। मैंने पढ़ाया भी आपको, आप नोट्स देखिएगा उसमें आपको मिलेगा। सेप्टम ही ऐसा होता है जो दो पार्ट में बांटता है। नेक्स्ट है कि विच ऑर्गन्स नॉट पार्ट ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी का मतलब है कि जो बाहर निकाला जाता है, जैसे किडनी क्या होती है, यूरिन को बाहर निकालती है, लंग्स क्या होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, स्किन क्या होती है, स्वेट को बाहर निकालती है, ठीक है। तो ये सारे एक्सक्रेटरी हैं। इसमें से जो हार्ट है वो नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी पोजेस आर देयर इज सूर्य नमस्कार। देखिए आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है आप में क्योंकि आप में भी योगा है राजस्थान में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग इन 2022 यानी 22वां कॉमनवेल्थ गेम्स में कितने कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट। देखिए क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको लेकिन इससे ज्यादा जानकारी रखनी है, ये पढ़ना है क्योंकि करंट जो ये 4/9 में हुआ था क्वेश्चन, ठीक है। पेपर 4/9/22 का है, तो आप भी इस तरह से याद रखिएगा पूरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है आपके सामने, ये बोल रहा है कि पेरिकार्डियम क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि आउटर मोस्ट लेयर जो होता है उसे हम पेरिकार्डियम ऑफ कहते हैं हार्ट के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, नेफ्रॉन्स क्या होता है। तो नेफ्रॉन्स जो होता है वो फिल्टरिंग का काम करता है किडनी के अंदर, किडनी का एक पार्ट होता है, ठीक है। इस तरीके से यही। अब देखिए एक चीज आपको बताना चाहूंगा, कभी कभी ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए बोलता है कि जो हमारा बॉडी है, हमारा कौन सा ऐसा बॉडी का पार्ट है जो वो करता है ब्लड को फिल्टर करता है, ठीक है।
अब देखिए हमारा ब्लड दो तरह से फिल्टर होता है, ठीक है। अब देखिए एक जैसे हमारा दो ऑर्गन्स होते हैं जो फिल्टरिंग का काम करते हैं, ठीक है। अब एक कौन सा करता है, जो हार्ट, जो लंग्स होता है, जो लंग्स होता है वो भी फिल्टर करता है। वो कैसे फिल्टर करता है, वो फिल्टर करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करके। और एक फिल्ट्रेशन कहाँ होती है, किडनी में होती है ब्लड का। कहाँ होती है, किडनी में होती है। किडनी में किस तरह का फिल्ट्रेशन होता है, जो यूरिन होता है, जो ब्लड में से आपके ब्लड में से जो आपके कुछ मिनरल्स ऐसे मतलब खराब पदार्थ होते हैं उनको फिल्टर करने का। तो ब्लड का जो फिल्ट्रेशन होता है वो लंग्स में भी होता है और किडनी में भी होता है। तो आप लोग तो ऐसे क्वेश्चंस को लगाया करिए तो बड़ा ध्यान से देखा करिए। आगे बात करते हैं, विच एमंग्स दिस इज नॉट अ मेथड ऑफ इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने का कौन सा मेथड नहीं है, तो फार्टलेग जो होता है वो आपका किसके लिए है, फार्टलेग आपका किसके लिए है, फार्टलेग आपका एंड्योरेंस के endurance लिए। एंडोरेंस। जी। क्वेश्चन नंबर 13, द पिंग पोंग। देखिए आ गया नाम इसका, मैंने पढ़ाया भी था। तो टेबल टेनिस को कहते हैं पिंग पोंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 14 है कि विदड्रॉइंग हैंड फ्रॉम अ हॉट सरफेस इज एन एग्जांपल ऑफ। विदड्रॉइंग मतलब कि हटा लेना, ठीक है, हटा लेना। अगर आप अपने हैंड को हटा लेते हैं किसी हॉट सरफेस पे तुरंत चलने के बाद, तो इस एक्टिविटी को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम ऑप्शन नंबर ए रिफ्लेक्स एक्शन के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन वाला जो मूवमेंट होता है उसका मैसेज कहाँ से आता है, उसका मैसेज ब्रेन में नहीं जाता है। कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं जो अचानक से हम करते स्पाइनल हैं, कॉर्ड से। हाँ स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल ही का सर। वापस, हाँ स्पाइनल कॉर्ड से ही वापस उसके मैसेज चले आते हैं। बहुत ही रिफ्लेक्स मतलब बहुत तेज एक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 15, आउटडोर रिक्रिएशन गेम प्रोवाइड्स। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, सभी चीजें हैं, ठीक है। रिजनरेशन भी होता है, रिस्टोर एनर्जी भी है, ब्रेक ऑफ बोरिंग रूटीन है। तो रिक्रिएशन ये सब प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा वो कंफ्यूज किया है, खाली आउटडोर देकर, ये नहीं पूछा है कि कौन सा रिक्रिएशन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, फार्टलेग ट्रेनिंग इज आल्सो कॉल्ड। तो स्पीड प्ले, देखिए ये रिपीट हुआ है कि नहीं क्वेश्चन, आपने कितनी जगह इस बात को पढ़ा होगा, तो कितना रिपीटेड क्वेश्चंस है सारे। देखिए ये भी हम लोग उस दिन बात कर रहे थे, मैसेज ऑफ इम्पल्स इंटर इनटू द न्यूरॉन। जब न्यूरॉन में इंटर करते हैं तो किसके द्वारा करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि देखिए ये हमारा होता है इस तरह स्टार की तरह बना रहेगा, और ये आपका यहाँ बीच में होता है सेल बॉडी सोमा, ठीक। और ये जो होते हैं ये जो ऐसे फैले होते हैं रिसीवर के लिए, मैं सिग्नल को रिसीव करने के लिए दूसरा, तो इंटर किसके थ्रू करता है, तो डेंड्राइट्स के थ्रू करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं, व्हाट इज एबडक्शन मूवमेंट। एबडक्शन मूवमेंट क्या होता है आपको ये बताना है। तो बॉडी पार्ट्स मूव अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। थोड़ा सा ये धुंधला आ रहा होगा, साफ नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ लेता हूँ, आप देख लीजिएगा क्योंकि ऐसे स्कैन करके मिला हुआ है। 2024 ओलंपिक गेम्स विल बी हेल्ड इन। 2024 का ओलंपिक खेल कहाँ पे होगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है, पेरिस में होगा। कहाँ होगा, पेरिस। इसी तरीके से आपको 2028 भी याद रखना है और 2032 भी याद रखना है, ठीक है। यहाँ लॉस एंजल्स में होगा, और ये कहाँ पे होगा, सिडनी में होगा, ब्रिस्बेन में होगा, ब्रिस्बेन सर, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो ये लॉस एंजल्स में होगा, याद रखिए। अच्छा एक सबसे जरूरी चीज याद रखिएगा, कौन सा संस्करण होगा, तो ये कौन सा संस्करण होगा, 28 वाला, ये 34वां होगा, ये 35वां होगा, 24 वाला कौन सा होगा, 2024 वाला 33वां संस्करण होगा, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा, पूछेगा यहाँ से फंसाता है। क्वेश्चन नंबर 20, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन स्टार्टेड असेसनिंग द फिटनेस थ्रू। तो फिटनेस को असिस्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक टेस्ट बनाया था, उसका क्या नाम है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव, ठीक है। ये क्वेश्चन बनाया गया था किसके द्वारा। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, बैगनल वाइल टूर्नामेंट इज अ टाइप ऑफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, किसका टाइप में आता है बताइए, मैंने पढ़ाया है। नॉकआउट। हाँ ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, एलिमिनेशन टूर्नामेंट आर।
तो एलिमिनेशन टूर्नामेंट किसको कहा जाता है? तो नॉकआउट का ही पार्ट होता है, नॉकआउट को ही एलिमिनेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी? आरबीसी का मेन फंक्शन क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 23वां का यहाँ पे डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ध्यान मीन्स, ध्यान क्या है? तो ध्यान एक मेडिटेशन होता है। देखिए आपका योगा का भी क्वेश्चन आ रहा है, तो मे भी आपको थोड़ा बहुत, मुझे ऐसा यहाँ से लग रहा है कि 4-5 क्वेश्चन फंसने चाहिए यहाँ से। इस पेपर को लगाने के बाद 4 से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने चाहिए, मे बी। आगे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इन क्रिकेट हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन अ टीम? ठीक है, क्रिकेट में अब देखिए ये क्वेश्चन फंसा दिया है। ये नहीं पूछा है कि प्लेइंग 11 बतानी है, मतलब प्लेइंग की बात हो रही है कि टोटल टीम की बात हो रही है। अब देखिए ये क्वेश्चन फंसाया कि नहीं फंसाया आपको? सही कह रहा हूँ? क्या होगा आपके हिसाब? यस सर। सर सर मेरे हिसाब सर जी मेरे हिसाब से जो ये डिपेंड करता है टीम पे कितने लेजेंड डिपेंड करता है भाई। प्लेयर कितने टीम में है, इसने टीम का नाम दिया है तो टीम बोला है सर। इन क्रिकेट हाउ मेनी प्लेयर्स इन अ टीम, तो टीम मतलब क्या है? प्लेइंग टीम की बात हो सर रही है। इसने हाउ मेनी पूछा है ना, हाँ हाउ मेनी प्लेयर पूछा है ना। तो हाउ मेनी हाउ टीम बोल दिया ना, अगर उसको कहना रहता तो प्लेइंग दे देता फिर। प्लेइंग हाँ तो हाउ मेनी बोला है ना, हाउ मेनी को पकड़ो। तो क्या होगा आपका? हाउ मेनी में सर जिसका होना है। सर मेरे हिसाब से देखा जाए तो टोटल आने चाहिए ये ना, तीनों टोटल 1517, ये 1517 तीनों आना चाहिए सर। ये तीनों सर देखिए 1517 तीनों राइट है, तीनों राइट हो सकता है। नहीं आप गलत जा रहे हैं। हमने सिर्फ ये पूछा, मेरे हिसाब से ये बी या डी में डिफरेंस है, मतलब बी और डी में तो कंफ्यूजन है। डी सर, सर, डी जब दोनों डी ऑप्शन होना चाहिए। हाउ मेनी पूछा है, हाउ मेनी 11 ही होना चाहिए। अरे चलिए, यार इसका आंसर देखिए वही हुआ है। तो कुछ ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं, हेलो। सुनिए मैं आपको सर, बता जब दूं, दोनों आपको ऑप्शन बता दूं होता कि है कुछ तो ऐसे ऐसे में तो सर, हेलो क्वेश्चंस सर। आते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पर आपको थोड़ा सा मतलब देखना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इसमें ये भी क्रिएट नहीं किया, तो इसका कोई राइट आंसर नहीं बता, लेकिन मेरे हिसाब से तो यहाँ पे शायद 16 को लगा था। आगे बात करते हैं, विच फ्रैक्चर जनरली डज नॉट ऑकर्स इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी? तो अच्छा ये बताइए, किस तरह के फ्रैक्चर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में होने के बहुत कम चांसेस होते हैं? किस तरह के एक्सेस? तो मल्टीपल फ्रैक्चर। हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मल्टीपल फ्रैक्चर होता है, बोन का कई हिस्सों में टूट जाना, ठीक है, ये स्पोर्ट्स में नहीं होता है। स्पोर्ट्स में कौन वाले स्पोर्ट्स में होता है? फॉर्मूला 1 रेस में होता है, F1 रेस में होता है। जहां पर एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं ना, उन लोगों में इस तरीके के मल्टीपल फ्रैक्चर होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो स्पोर्ट्स में सबसे कम जो होता है जनरली डज नॉट, यहाँ पे नॉट पूछा है, कम होने के चांसेस हैं, इसका मतलब तो मल्टीपल है। क्वेश्चन नंबर 27, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इज 0, ठीक है। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट? अगर कोई पार्टिकल है, जैसे ये यहाँ से ए ऑप्शन है, यहाँ बी ऑप्शन है, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ गया, अरे वापस से फिर यहीं पर गया, ठीक है। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे 3 पॉइंट बने ए बी सी, तो डिस्प्लेसमेंट पूछा है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0। ऐसे मान के चलिए कि यहाँ से यहाँ गया बी पॉइंट पर, और बी से फिर यहाँ गया सी ए पॉइंट पर, सी बना लिया, तो इसने डिस्टेंस तो कवर किया, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जहां था वहीं का वहीं खड़ा रहा। तो इसे हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा है। सर डिस्टेंस तो 0 नहीं होती ना, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है। हाँ तो वही तो पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, तो इट मस्ट बी 0। डिस्टेंस 0 नहीं होगा, हम वही तो हम भी बोल रहे हैं, डिस्टेंस 0 नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब फॉलोइंग मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो फैट सोलुबल विटामिन के लिए देखिए यहाँ पे कीड़ा, ये लड़का लग रहा है पढ़ा हुआ था मेरे से, इसको ट्रिक याद है।
तो हालांकि मैं नहीं जानता, कोई हमको भेजा था ये पेपर, ठीक है। तो ये देखिए फैट ग्रुप में आया हुआ था, तो फैट सॉल्युबल है, उसने भी वही ट्रिक लगाया जो मैंने बताया था। तो फैट सॉल्युबल क्या होता है, वही आपका कीड़ा वाला है। तो यहाँ पर आपका ए का दूसरा, तो पहले ए का दूसरा देख लो, दो चीजों में फंसा रहा है, ये तो होगा ही नहीं, इन दोनों को काट ही दो। अब ए इसमें तो दोनों से ही आपका लग रहा है। फिर आएंगे हम वाटर सॉल्युबल, क्या होता है, ये आपका सारा वाटर है। तो बी का चौथा, तो बी का चौथा भी देखिए आपको फंसा दिया, देखा आपने कितना बढ़िया फंसा दिया यहाँ पे। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12। तो विटामिन B12 की कमी से क्या हो जाता है, तो एक्सेसिव ब्लीडिंग, ठीक है। और नहीं, यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ विटामिन K, तो डी का पहला हो जाएगा। तो डी का पहला यानी किस में आ रहा है, आपका ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। और विटामिन, और ये आपका क्या है, डिफिशियंसी अनीमिया होता है ये। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और LCPE स्टैंड किस पर स्टैंड होता है, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की फॉर फिजिकल एजुकेशन। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, फॉर होता है। क्वेश्चन नंबर 30, थ्रेड लाइक बंडल्स, मतलब कि धागे नुमा एक बंडल्स में होते हैं जो बाइंड करते हैं दो मसल्स को या मसल्स को किसी और चीज से, तो इसे हम टेंडन कहते हैं। देखिए सब क्वेश्चन आया है, हल्का फुल्का घुमाया है, लेकिन टेंडन लिगामेंट सब वहीं घूम रहा है, क्वेश्चन कहीं जा नहीं रहा है। वाटर पिल्स इज अनदर नेम ऑफ, तो वाटर पिल्स को हम और किस नाम से जानते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, मैंने बताया था पानी, अगर कभी भी पानी निकालने के लिए ड्रग पूछे या ये पूछे कि पानी कम करने का ड्रग्स कौन सा होता है, वेट कम करने का ड्रग्स कौन सा होता है, और हाइट ड्रग्स कौन सा होता है, मतलब हाइट ड्रग्स का मतलब जानते हैं क्या होता है, हाइट मतलब होता है मास्किंग ड्रग्स। मास्किंग मतलब कि जो ये छुपा ले कि आपने कौन सा ड्रग्स लिया है, क्योंकि ये आप तो डायरेटिक्स होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए क्या होता है कि डायरेटिक्स लेने के बाद वॉशरूम इतना ज्यादा आपका बॉडी से बैलेंस वाटर का जल्दी निकलने लगता है कि अब फिर आपके अंदर आपने कौन सा ड्रग्स लिया है इसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपकी जो किडनी है तुरंत फिल्टर कर देगी, तुरंत छान के हटा देगी जो भी आपने ड्रग्स लिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, व्हेन वाज ताराचंद कमेटी मेड फ्रॉम रिफॉर्म सेकेंडरी एजुकेशन। ऑप्शन नंबर डी होगा सर ना, ताराचंद कमेटी 1948 में आया था कि 50 में आया था, 1948 सर सही है सर। हाँ तो बस ठीक है, 48 सर सही है। हाँ द मेजर फील्ड सर ये बोल रहे थे 31 का सर आंसर आपने क्या बताया है सर, डायरेक्टिक्स बताया, सी जी सर जी सर जी सर। डायरेक्ट मैंने अभी बोला ना कि जब भी आपकी ड्रग्स बोले जो पानी की तरह मतलब काम करे या पानी के लिए काम करे, सब आपका डायरेक्टिक्स होगा। द मेजर फील्ड ऑफ हेल्थ साइंस इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया, तो जो हेल्थ साइंस का होता है वो किस एरिया को, ज्यादातर जो हेल्थ साइंस होता है वो किस चीज को, मेजर फील्ड में किस चीज को इंक्लूड करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन की साइंस में हेल्थ साइंस की बात अगर करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा कि ये प्रिवेंशन ऑफ डिजीज की बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, फूड इंटर्स इनटू स्टमक थ्रू प्रोटेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ रिंग्स। देखिए यहाँ पर रिंग्स की बात की है, मैंने आपको बताया था कि देखिए ये हमारा क्या होता है, ये एसोफेगस है, फूड पाइप होता है, और देखिए ये हमारा क्या होता है, फिर यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, ऐसा बताया था मैंने, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर एक रिंग्स लगा होता है या यहाँ पे एक रिंग्स लगा होता है, ठीक है, ताकि ये रिंग्स क्यों लगे होते हैं कि अगर एक बार ये स्टमक में आ गया खाना तो वापस से ऊपर ना चढ़े, ठीक है। और जब यहाँ पर जब अंदर चलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन के पास तो यहाँ से वापस फिर स्टमक में ना जाए खाना, तो इसके लिए एक रिंग लगा होता है। तो मैंने आपको बताया था कि 2 तरह के रिंग होते हैं, कोई बताएगा ये कौन सा रिंग होगा यहाँ पे जो रिलैक्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। ऑप्शन नंबर बी है कार्डियक, हाँ कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। देखिए मैं बोल रहा हूं ना कि हर एग्जाम का एक पैटर्न होता है, हर एग्जाम का पैटर्न क्या होता है कि उस एग्जाम में 60% क्वेश्चन आते हैं आपके लो लेवल पे, 20% क्वेश्चन होता है एवरेज लेवल पे, और बाकी के 20% होता है थोड़ा सा हाई लेवल पे। अब इसी हाई लेवल को तो इनको तो करना ही करना है, इनको तो करना ही करना है। खेल होता है इस 20% क्वेश्चन में, क्योंकि ये तो सब लगभग कर ले जाते हैं, लगभग सब कर ले जाते हैं।
इन 20% क्वेश्चंस में जो अच्छा नंबर करता जाएगा वो आगे बढ़ता जाएगा। सर इनमें भी माइनस हो जाता है, कभी कभी इनमें भी हो हाँ, जाता है। अगर इनमें माइनस आप कर रही हैं तो इसका मतलब फाइट से बाहर होती जा रही है, आपको यही नहीं करना है। जब बेसिक्स सर क्वेश्चंस हो नहीं आप, जाता है। हाँ नहीं तो इसी की तो तैयारी करनी है आपको कि बेसिक्स में नहीं करनी है गलतियां। जब बेसिक्स में गलतियां करेंगी तो फिर एडवांस लेवल 20% आएगा तो फिर वहां तो दिक्कत होगा ही होगा आपको। अभी मैं आपको 22 तारीख को ट्रिक बताऊंगा कि कैसे अगर हमको दो ऑप्शन में कंफ्यूजन रहता है ए और बी में, तो हम किसके साथ जाएंगे। ए सी में रहेगा तो किसके साथ जाएंगे, ए डी में। मतलब मोस्टली देखिए मैं कोई भगवान नहीं हूँ, लेकिन एक्सपीरियंस में शेयर कर सकता हूँ, मैंने इस चीज को अप्लाई किया हुआ है। और 70% 60% आपका चांस होगा। जैसे आप तो दो ऑप्शन में 50-50 फंसे हुए हैं, तो मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूं कि आपको मैं 70-30% ला दूंगा। मतलब कि 70% जो मैं बताऊंगा ट्रिक वो काम करता है। ठीक है, मैं बहुत सारी चीजों को बताऊंगा, बाद में बात करेंगे इसके बारे में, आगे चलते हैं नहीं तो लेट हो जाएगा। 35 क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कम्युनिकेबल डिजीज। इनमें से कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। तो आपने देखा होगा, मैंने पढ़ाया भी था इसको, ऑप्शन नंबर डी हाइपरटेंशन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर के नाम से भी जानते हैं, बीपी। इसी को अब हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। दोनों एक ही चीज है, गलत ना समझिएगा, दोनों एक ही चीज है, हाइपरटेंशन या बीपी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट ब्राउजर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया आपका कंप्यूटर से। ठीक है, तो कंप्यूटर वाले क्वेश्चंस पे आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे ब्राउजर नहीं है, जिससे मतलब हम डाल के कुछ सर्च नहीं कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट बिंग, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। ये जैसे आप देखेंगे गूगल क्रोम भी क्या है, एक तरीके से सर्च इंजन होता है गूगल। माइक्रोसॉफ्ट एज भी एक आता है, ठीक है, फायरफॉक्स भी आता है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट बिंग नहीं होता। द डिस्प्लेसमेंट क्या, अदर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखिए दो यहाँ पे 3 क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपके बायोमैकेनिक्स किनेसियोलॉजी से। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन, जैसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, आप ए से बी पे गए, ठीक है, फिर बी से सी पर आए, यहाँ पे आए, मुड़कर यहाँ पे सी पर आए। तो अब आपका इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, और आपका फिनिशिंग पॉइंट लास्ट वाला, इन दोनों के बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट दूरी रहेगी उसी को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस आपने कितना कवर किया, ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा, ये आपका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। हाउ मेनी यम इन आर योगा। यम, योगा में कितने यम होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, मैंने बताया था ना कि यम वाला पूछ सकता है, एकदम देखिए आया भी है, यम और नियम। तो यहाँ पे 5 होते हैं यम में और 5 होते हैं नियम में भी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 को ले लेते हैं। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ किनेसियोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब देखिए यहाँ पर तो बहुत आसान से आंसर दे के दिया, डायरेक्ट आप निकाल लिया। अगर सिर्फ ये भी निकालता कि स्टडी ऑफ मूवमेंट, तो भी आप इसको सही मारते, क्योंकि किनेसियोलॉजी खाली मोशन की बात करता है। और इसके अंदर जो एक आता है पार्ट बायोमैकेनिक्स, वो ह्यूमन के मूवमेंट की बात करेगा। ठीक है, तो डोंट बी कंफ्यूज, किनेसियोलॉजी बड़ा है, ठीक है, ये दादाजी हैं, अब बायोमैकेनिक्स इनका लड़का है, इनका पोता है, इस तरह से याद रखिएगा। आगे बात करते सर हैं। जी एक बार और क्लियर करना सर प्लीज। अच्छा ठीक, देखिए किनेसियोलॉजी के अंदर आता है, किनेसियोलॉजी के अंदर आता है आपका ह्यूमन, खाली मोशन, ओनली मोशन के बारे में जब स्टडी करता है, एंड कॉज ऑफ मोशन, कि मोशन कैसे हो रहा है, मोशन क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये जो स्टडी हो रहा है ओनली फॉर मोशन। अब ये क्या हो सकता है मैं आपको बता दूं, ये आपका कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है इसके अंदर। जरूरी नहीं कि किनेसियोलॉजी का मतलब है कि ह्यूमन बॉडी मोशन है, ये किसी ऑब्जेक्ट के मोशन पे भी बात कर सकता है किनेसियोलॉजी। ठीक है, लेकिन किनेसियोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है कि बहुत सारे साइंस और भी इंक्लूड होते हैं, जैसे ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, मस्कुलर सिस्टम, क्योंकि मस्कुलर सिस्टम ही कॉज होता है। अगर ह्यूमन की मोशन की बात करें तो ह्यूमन के मोशन में सबसे ज्यादा कौन सा होता है कारगर, तो मस्कुलर सिस्टम होता है कि नहीं होता है। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी भी किनेसियोलॉजी के अंदर, मतलब उनको मिलाकर ही बनाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है आपका, कि सिर्फ अगर ऑब्जेक्ट की बात करेगा, सिर्फ मोशन की बात करे, चाहे वो ऑब्जेक्ट की बात करे, चाहे वो किसी पर्सन की बात करे, तो वो मोशन की बात होगा तो किनेसियोलॉजी।
सिर्फ ह्यूमन बॉडी की बात अगर उसने कर ली, यूज कर लिया ह्यूमन बॉडी स्पेशली, तो आप बायोमैकेनिक्स से ज्यादा टिक मारेंगे। बायोमैकेनिक्स से करेक्ट आंसर होगा, और इसके अंदर आता है बायोमैकेनिक्स। जी सर जी, ऑन ह्यूमन बॉडी बोलेगा तो हम बायोमैकेनिक लगाएंगे, और जी। ये मूवमेंट और ह्यूमन बॉडी बोलेगा तो हम किन्सियोलॉजी लगाएंगे। हाँ हाँ, खाली जी सर। मूवमेंट भी बोल दिया, अगर सिर्फ मूवमेंट भी बोल दिया और मोशन भी बोल दिया तो भी आप किन्सियोलॉजी ही मारेंगी। यहाँ तो हालांकि दे और दिया है, सर थोड़ा सा आसान कर दिया, लेकिन मैं बता रहा हूँ जब कि ये क्वेश्चन अगर टिपिकल तरीके से पूछ लेता, ओनली यहाँ पे 2 ऑप्शन अलग अलग देता, यहाँ पर एक इन दोनों को अलग अलग कर देता। जैसे ह्यूमन बॉडी मोशन बोलता है एक जगह, और एक जगह बोलता है स्टडी ऑफ मोशन। तो आप बताइए उस जगह पे आप क्या मारती? स्टडी ऑफ मोशन सही होता। हाँ, स्टडी ऑफ मोशन सही होता है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी मोशन सही नहीं होता वहां पे किन्सियोलॉजी के लिए। एक्सक्यूज मी सर। जी सर एक्चुअली ये क्वेश्चन पहले भी आया था कि मोशन किससे रिलेटेड है, मतलब मोशन ह्यूमन से है या ऑब्जेक्ट से है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। बट आई हैव एन डाउट कि बायोमैकेनिक्स मुझे बड़ा टर्म लगता है किन्सियोलॉजी के कंपैरिजन में। नहीं, टर्म्स आप अगर मतलब स्पेलिंग आपने बोला ना कि ये दादा है तो हाँ नहीं नहीं हाँ। अच्छा, मैंने आपको जब ये पढ़ाया था, जैसे- मेरा एक बार नोट्स देखिएगा आप, मैंने जब नोट्स में आपको बताया हुआ है वहां पे, जब मैंने डिफाइन किया हुआ है किन्सियोलॉजी को, और किन्सियोलॉजी के छतरी के नीचे कितने सब्जेक्ट दिए हैं मैंने, उसके अंदर एक उसके छतरी के नीचे आ रहा है, आप देखिएगा वहां पर। तो अगर ऐसी जनरल टर्म में बात करूं तो मोशन की स्टडी है आपकी किन्सियोलॉजी, लेकिन ह्यूमन की प्लस जो वो यूज करता है इक्विपमेंट्स, उन सब में मतलब जो सब में मूवमेंट्स है वो बायोमैकेनिक्स करता है। जी एकदम सही है। तो फिर वो ज्यादा मतलब वो बड़ा हुआ ना, क्योंकि वो ह्यूमन को भी ले रहा है, वो इक्विपमेंट्स के भी मोशन को ले रहा है। देखिए ये नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। किन्सियोलॉजी देखिए ऑब्जेक्ट को भी ले रहा है, और बायोमैकेनिक्स से ह्यूमन को ले रहा है, तो कैसे बड़ा हो गया? सर यहाँ ये ऑब्जेक्ट बायोलॉजिकल भी बोल सकते सर ना, सर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे बात करेगा, बायोमैकेनिक्स सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म पे बात करेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे इसके बारे में। बायोलॉजिकल कंडीशन सर, व्हाट इज मेन फंक्शन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स? तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मेन फंक्शन क्या होता है? टू मेंटेन बॉडी वेट, टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड प्रिवेंट डिजीज, टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, टू इंक्रीज ग्रोथ ऑफ द बॉडी। देखिए अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ पे, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। डी होगा डी होना चाहिए सर। डी होगा कि बी होगा? देखिए टेम्परेचर जो मेंटेन करता है वो तो आप मान लीजिए कि टेम्परेचर जो बढ़ाएगा, टेम्परेचर की बात हो गया तो कार्बोहाइड्रेट आ गया। यहाँ पे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात कर रहा है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर का 2 चीजें आती हैं, विटामिन और मिनरल्स। डी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, नेति क्रिया क्या है? देखिए मैंने पढ़ाया भी था नेति क्रिया। ठीक है, नेति क्रिया कब किया जाता है ये पूछ रहा है। नेति क्रिया कब किया, कैन बी डन, नेति क्रिया कर सकते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, खाली पेट, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मॉर्निंग में भी किया जाता है और खाली पेट, नैतिक क्रिया जब भी करेंगे खाली पेट करेंगे। ठीक है, योगा मैंने बताया भी था इसको। अब नीति में क्या क्या आता है? जल नीति, ठीक है, तेल नीति, घृत नीति, घृत मतलब घी वाली, घृत नीति, ये सब मैंने बताया आपको। ठीक है, देख लीजिएगा। विच एमंग्स द फॉलोइंग इम्प्रूव्स एजिलिटी, इनमें से कौन है जो एजिलिटी को इम्प्रूव करता है? शटल रन सर, ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर ए। एन एग्जाम्पल ऑफ लीवर इज अ, इसमें से कौन सा जो है वो लीवर का एग्जाम्पल है? ठीक है, तो आप बताइए। यहाँ पर ये भी नहीं लिखा है कौन सा फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, सीजर भी होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज, तो ये तो थोड़ा फंसाने वाला दे दिया यहाँ पे। ये क्वेश्चन देखिए डाउटफुल कर दिया, क्योंकि ये सारे मशीन है, पूली भी मशीन है, सीजर भी होता है, ये फर्स्ट क्लास लीवर में आता है, स्क्री भी होता है यहाँ पे। ठीक है, बाइसिकल भी है यहाँ। तो
तो ये सारे तो मशीन है, मशीन सारे लीवर पे अरेंज होते हैं, तो ये खाली पूछ दिया है कि एन एग्जांपल ऑफ, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है मे बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मसल पुल मोस्टली ऑकर्स इन। तो मसल पुल वाला कंडीशन देखिए, मसल पुल भी आपका स्ट्रेन है, क्या है, मसल पुल ही स्ट्रेन है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ओवर स्ट्रेच ड्यू टू लैक ऑफ रेस्ट एंड वार्म अप, ठीक है। The word yoga is derived from, देखिए कितना अच्छी एग्जांपल दिया है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46, माका ट्रॉफी कब से स्टार्ट किया गया। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखो सही दिया नहीं है, जो हिसाब से हमने 1956 और 57 में होना चाहिए था यहाँ, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपको गड़बड़ करने के लिए और आपको जानबूझ के फंसाने के लिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47, व्हेन डिड महाराजा भूपेंद्र सिंह टेक ओवर प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी 1928। आपको बता दूं कि जैसे 1927 में क्या हुआ था कि दोराबजी टाटा को बनाया गया था, पहला उनको अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनाया गया था आईओए का, लेकिन एक साल के बाद क्योंकि वो पैसा लगाए थे तो साल भर उनको इज्जत किया गया, मतलब फिर आगे जाकर बाद में उनको यहाँ से हटा दिया गया और फिर इनको बनाया गया प्रेसिडेंट, ठीक है। मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोल रहा हूँ, बस ऐसे ही जस्ट, ठीक है। रिकेट इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, तो विटामिन डी, ठीक है। रिकेट्स किसके कारण होता है, तो विटामिन डी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 49, लीग कम नॉकआउट इज अ पार्ट ऑफ विच कॉम्पिटिशन। तो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, इसमें दोनों बोला है, लीग कम नॉकआउट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर लेते हैं, इंडियन हॉकी टीम वॉन मेडल एट टोक्यो ओलंपिक इन द ईयर 2021 ओलंपिक आफ्टर। क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है कि इंडियन हॉकी टीम कितने साल बाद जो मेडल जीती थी 2021 में, तो लगभग कितने साल बाद जीती है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 41 ईयर्स, ठीक है। आइए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, इन बाई द टीम इज गिवन, ठीक है। तो बाई किसको दी जाती है आपको ये बताना है, ठीक। बाई में क्या कैसे दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, एक्सेम्पशन फ्रॉम प्लेइंग इन अ मैच इन अ फर्स्ट राउंड। तो पहले राउंड के लिए जो खेलता है उन्हें हम देते हैं बाई। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52, द गोल्ड मेडल इन जैवलिन थ्रो वाज व्हाट वॉन एट ओलंपिक गेम्स 2020। तो 2021 में जो जैवलिन में गोल्ड मेडल मिला था इंडिया को, वो कितना डिस्टेंस फेंकने पर मिला था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 87.58 मीटर। जरूर याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है आगे। क्वेश्चन नंबर 53, विच अवार्ड वाज रीनेम्ड टू मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। देखिए आया है, सब करंट से क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ये आपका राजीव गांधी का ही नाम चेंज किया गया और मेजर ध्यानचंद खेल रख दिया गया। क्वेश्चन नंबर 54, स्ट्रोकिंग ऑफ स्किन इज प्रैक्टिस्ड इन। तो स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन किसे कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट है, एफिलरीज। मैंने आपसे बोला था कि हमेशा आप जो अदर नेम होता है जरूर याद रखिएगा। तो स्ट्रोकिंग का जो होता है स्क्रीन पे प्रैक्टिस किया जाता है एफिलरीज के लिए, ठीक है। आइए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। इसमें से सबसे ज्यादा जो सोर्स ऑफ प्रोटीन है वो कौन सा है, सोयाबीन होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 को देख लेते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम का जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, मूवमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मूवमेंट प्रोवाइड कराना मस्कुलर सिस्टम का मस्ट सबसे बेस्ट काम होता है इसमें से। क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट वाज द नेम ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स फ्रॉम 1930 टू 1950। 1930 से 1950 के बीच में कॉमनवेल्थ खेल का नाम क्या था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश एम्पायर गेम के वजह से, ठीक है, ये नाम था।
क्वेश्चन नंबर 58, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लॉन टेनिस कोर्ट आर देयर? तो लॉन टेनिस से कितने लगभग टाइप से कोर्ट होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताया ना, चारों वो अलग अलग कोर्ट पे खेले जाते हैं, तो वही चारों अलग अलग टाइप के कोर्ट भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, जो ग्रैंड स्लैम वाला बताया था मैंने, इफेक्ट ऑफ मसाज ऑन मसल्स, मसल्स पे। सर अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन तो एक ही पे खेले जाते हैं। नहीं, देखिए सर आप दो तो हार्ड कोर्ट पे होते हैं, ग्रास पे होता है सर। इस पे 3 होगा सर। 4 सही है। आप देखिएगा एक बार जाके। आइए, इफेक्ट ऑफ मसाज ऑन मस्कुलर, ठीक है, इफेक्ट ऑफ मसाज ऑन मसल सिस्टम या मसल्स पे क्या होता है इसको बता रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, डिमिनिशेस मसल स्टोन। तो मसल स्टोन को क्या करता है? एक्टिव करता है। मसल स्टोन को एक्टिव करता है कौन? मसाज। आप जानते होंगे, जो लोग जिम किए होंगे उनको पता होगा कि मसाज में कितना फर्क होता है बॉडी के मसल्स को पंप करने के लिए। ठीक है, मसल्स को पंप करने के लिए मसाज किया जाता है ताकि मसल्स का टोन अप प्रॉपर बना रहे। क्वेश्चन नंबर 60, डिस्प्लेसमेंट से बहुत ज्यादा, देखिए यही होता है ना, कभी कभी ये एग्जामिनर के मूड पे होता है। मैं आपको बता दूं कि एग्जामिनर का मूड होता है, अगर एग्जामिनर किसी एक सब्जेक्ट का बहुत उसका स्पेशलाइजेशन रहा हो, अब उसी स्पेशलाइजेशन से वो 5-6 क्वेश्चन पूछ देगा। अरे भाई, किन्सियोलॉजी में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, देखो खाली डिस्प्लेसमेंट पूछा है। अरे भैया, लीवर है और उसके बाद तुम्हारा बहुत सारी चीजें थी, आप उससे पूछ सकते थे, लेकिन आपने सारा यही पूछा, खाली डिस्प्लेसमेंट। 4 क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट से आ गया। क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पे क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पे पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बोन मीन्स। अब देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दूसरा है, मैंने सोचा दूसरा है, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिसलोकेशन को कहते हैं। अगर बोन का डिस्प्लेसमेंट हुआ तो उसे हम डिसलोकेशन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज फल्क्रम इन द लीवर? ठीक है, लीवर। अब देखिए यहाँ लीवर की स्पेलिंग गलत रखी है, या लीवर कुछ और है। ठीक है, लीवर। तो यहाँ पे फल्क्रम क्या होता है? लीवर में बोन होगा, लोड एंड रेजिस्टेंस होगा, फिक्स पॉइंट होगा, या कंसर्न मसल्स होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 62 पे। यहाँ पे नेम द फ्रैक्चर विच इंक्लूड्स कर्व्ड और स्लो पैटर्न। वो कौन सा फ्रैक्चर है जो मुड़ जाता है या स्लो फ्रैक्चर में आ जाता है? ठीक है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। जो कर्व में आएगा तो वो ऑब्लिक फ्रैक्चर होगा, ऐसे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग आसन कैन बी परफॉर्म्ड आफ्टर ईटिंग फूड? वो कौन सा आसन है? ये देखिए, ये रिपीटेड है, मैंने एक जगह और पढ़ा था इसको। ठीक है, तो ये आपका कौन सा आसन होगा? वज्रासन होता है। वज्रासन हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी? टू इनहांस स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक परफॉर्मेंस। ठीक है, टू मोटिवेट स्पोर्ट पर्सन, देखिए ये नहीं होगा, अभी हम लोग पढ़े तो उस दिन। टू रिड्यूस एंग्जाइटी, ये भी नहीं होगा। टू इंक्रीज स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन, ये भी नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, 64 का यहाँ पर ए होगा यहाँ पे। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, द म्यूचुअल एक्शन ऑफ एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट टू कॉज द मूवमेंट इज कॉल्ड। ठीक है, तो जो ऐसा मूवमेंट हो, जो मूवमेंट म्यूचुअल एक्शन होता है जिसमें एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, यानी कि जो प्राइम मूवर मसल्स होता है और उसके पीछे का जो मसल्स होता है, उसके पीछे का जो मूवमेंट का कारण उसे क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, रेसिप्रोकल इनर्वेशन कहते हैं उसको। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66 है, द ह्यूमन बॉडी इज अ मेड अप ऑफ विच स्ट्रक्चर? ह्यूमन बॉडी किस चीजों से मिलकर उसका स्ट्रक्चर तैयार करता है? तो आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड सिस्टम, इन सब मिलकर ह्यूमन का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट इज द लेंथ ऑफ हॉकी ग्राउंड? सिर्फ देखिए यहाँ पर लेंथ पूछा हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 100 यार्ड। ठीक है, 68, in which of the following year YMCA College of Physical Education was established? देखिए अभी भी ये क्वेश्चन 20 वाला पूछा जा रहा है, सोचिए सोचिए कितना।
ऑप्शन नंबर यहाँ क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अष्टांग योग। तो अष्टांग योग के 8 स्टेप बताया थे मैंने, कौन सा नहीं होगा इसमें से? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, कर्म, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 70, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड टू द बॉडी बाय विच पार्ट। देखिए यहाँ पर आ गया कि द ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी किया जाता है बॉडी के किस हिस्से के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आर्टरीज के द्वारा किया जाता है कैरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71, वेयर डज द एक्चुअल गैस एक्सचेंज ऑकर्स इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो लंग्स में होता है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा एक्चुअल पूछा है तो यहाँ एल्वोलाई के अंदर होगा, क्योंकि लंग्स के अंदर ही एल्वोलाई आता है, तो ये मेन डीप पार्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। प्राणायाम मीन्स, प्राणायाम क्या होता है? ठीक है, क्लींजिंग ऑफ रिस्पिरेशन, कंट्रोलिंग ऑफ वाइटल फोर्स, ब्रेथ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज या रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज, क्या होता है आपको ये बताना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पूछा है, तो ये कंट्रोलिंग ऑफ वाइटल फोर्स। ठीक है, इस पर हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, सर सी नहीं होगा? नहीं सर इसका सी पढ़ रखा है सर। हाँ सर सी देख, सी पर रखा है। आप मैंने आपको बढ़ाया है प्राणा धन याम आयाम, प्राणा धन आयाम, इसका मतलब क्या होता है उसको देखिए जाकर, मैंने दिखाया आपको, दिया भी हुआ था। तो वही पूछ रहा है कि प्राणायाम का मतलब क्या है। तो प्राणा प्लस आयाम का मतलब होता है फोर्सफुली ब्रीदिंग। ठीक है, वाइटल फोर्स होगा, देख लीजिएगा, प्राण वायु होती है। क्वेश्चन नंबर 73, वायु वम। देखिए हम लोग क्या होता है ना कि बहुत चीजों को ना बहुत बारीकी से नहीं देखते हैं, और थोड़ा सा डीप क्वेश्चन यही बारीकी से फंसाता है। ठीक, वाई वार्म अप एसेंशियल बिफोर डूइंग फिजिकल एक्टिविटी। हम फिजिकल एक्टिविटी से पहले वार्म अप क्यों करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, इट इंप्रूव ओवरऑल स्पोर्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, एमएस वर्ड फर्स्ट रिलीज अंडर डिफरेंट नेम। एमएस वर्ड को सबसे पहले कब रिलीज किया गया था? ठीक है, दूसरे नाम के से। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 1983 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, गिविंग प्राइज मनी टू स्पोर्ट पर्सन इज अ। अगर हम किसी को प्राइज मनी दे रहे हैं स्पोर्ट्स में, तो ये किस प्रकार का इंस्पिरेशन होगा या किस प्रकार का मोटिवेशन होगा, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा, एक्सटर्नल मोटिवेशन है। ठीक है, प्राइज मनी, ब्लेम, ये सब क्या है? एक्सटर्नल मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 यहाँ पर आएगा, व्हाट इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। भाई ऑलराउंड, अरे क्या दो, कितना रिपीट हुआ क्वेश्चन, ये शुरू से रिपीट होता हुआ चला आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 77, द टर्म एस। देखो ये भी पढ़ा हुआ हमने लॉन टेनिस में, तो यहाँ पे क्या है? एस। एस वाला तो हमने कहीं कहाँ पढ़ा है आपने? तो लॉन टेनिस हो, लेकिन यहाँ फुटबॉल भी हो सकता है ना? लॉन टेनिस सर, 11 जीटी वाले में सर। अच्छा, यहाँ पे तो लॉन टेनिस नहीं है, तब क्या मारेंगे? गोल्फ। फुटबॉल में दिखा रहा है। सॉफ्ट बॉल सर। गोल्फ हो जाएगा सर। चलिए आगे बढ़ेंगे। When the left ventricle contracts, अच्छा अब आ गया हार्ट पे। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट आपका कर रहा है, इट पोर्स द ब्लड इनटू, तो ये ब्लड को कहाँ पहुंचाएगा? अरे मेन आर्टरी एरोटा में देगा ना, क्योंकि लास्ट पार्ट क्या होता है हमने पढ़ा भी रखा है। यहाँ पे हार्ट के ये 4 चैम्बर है, इधर वाले को राइट कहेंगे, इधर वाले को लेफ्ट कहेंगे, ऊपर वाला आर्ट्रियम होगा, नीचे वाला वेंट्रिकल होगा। अब यहाँ से निकलेगा लास्ट में तो एरोटा के पास ही जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 79, बस ये देखिए कितना सही लेवल है, यही लेवल आपका सेम ऐसे ही लेवल आपका आएगा कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक है, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ ऑफिशियल्स आर रिक्वायर्ड फॉर खो खो मैच। अब खो खो मैच के लिए कितने ऑफिशियल्स आपको चाहिए होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, 6। अगर गलत होगा तो बता दीजिएगा भाई, खो खो का बहुत जानकारी नहीं है मुझे। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं, हु इज यंगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। हाँ मैंग जी बोलिए।
सर कहीं कहीं 7 दिया है, 7 होना चाहिए। अच्छा चलिए देखते हैं, इसका कोई मतलब अब ऑफिशियल की ही इसको बता पाएगा कि क्या सही है। 7 भी देख लेते हैं, इसलिए वो देख लीजिएगा आप लोग एक बार। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18। तो हु इज यंगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? वो कौन है जो सबसे यंग है और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को प्राप्त किया है? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, अभिनव बिंद्रा जो थे वो सबसे यंगेस्ट प्लेयर इनमें से थे जिन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न को प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 81, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन मॉडर्न एरा हैज इंक्रीज बिकॉज। तो फिजिकल एजुकेशन का जो महत्व है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है आधुनिक समय में, तो किस कारण बढ़ता जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, मेनी पीपल हैव सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। क्योंकि जो ज्यादातर लोग क्या हैं वो अपना सेडेंटरी का मतलब क्या होता है, सुस्त जीवन और खराब जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं, जिसके कारण से फिजिकल एजुकेशन के स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है। आपको बता दूं मैं, आने वाले समय में मतलब आज से 10 साल या 15 साल के बाद आप देखिएगा डॉक्टर और फिजिकल एजुकेशन को एक जैसा व्यवहार करेंगे, और बाहर लोग करते हैं फिजिकल एजुकेशन और डॉक्टर्स को, ज्यादा लोग इसको पसंद करेंगे फिजिकल एजुकेशन वाले को। लेकिन नॉलेज होना चाहिए भाई, खाली बीपीएड डिग्री करने से आपको डॉक्टर के इक्विवेलेंट तो नहीं माना जाएगा। लोग आपके पास तब आएंगे, नॉलेज होना चाहिए आपको, एक्टिविटी कैलोरी कैसे बर्न होती है, कितना डाइट लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए, ठीक है, एक्सरसाइज का पूरा नॉलेज होना चाहिए आपको, तब आप इक्विवेलेंट एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 82, फाइट और फ्लाइट सिस्टम ऑफ द बॉडी इज रिलेटेड टू। देखिए मैंने पढ़ाया था, फाइट हो, लड़ो या उड़ो, ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है जी। ऑप्शन नंबर, यहाँ क्वेश्चन नंबर 83 है, वेयर वाज पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन एस्टेब्लिश। देखिए पंजाब है तो वहां का पूछ लिया है, तो ऐसे ही आपका देखिए पूछ सकता है, आप यहाँ पर राजस्थान को रखिए और याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको मिल गया, मे भी आ सकता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, इसका कोई भी मिला नहीं राइट आंसर, ठीक है। सर लाहौर होगा ना? मुझे भी नहीं पता भाई, हो सकता है, देख लो नेट पे डाल के, मैंने पता नहीं, पढ़ा नहीं इस चीज को। सर खो खो में ऑफिशियल 7 होते हैं सर। चलिए तो यहाँ भाई 7 कर लीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है, आप सभी लोग यहाँ पर 7 कर लीजिएगा खो खो वाला। क्योंकि सर 5 होते थे, लेकिन 2 सर सहायक स्कोरर होते हैं ना। हाँ हाँ, चलिए मैं एक दोस्त से पूछता हूँ, वो बहुत अच्छा है आपका। अनदर नेम ऑफ राइट आर्टियो वेंट्रिकुलर वॉल। आर्टियो वेंट्रिकुलर, राइट आर्टियो वेंट्रिकुलर का नाम हमने आपको एक वर्ड याद कराया था, टीबी, याद है? तो ट्राइकस्पिड वॉल्व होगा। तो राइट आर्टियो में और वेंट्रिकल के बीच होगा वो टी होगा, और जो लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच होगा वो क्या होगा? बी। इसको हम बाइकस्पिड भी कहते हैं, और उसका दूसरा नाम मिट्रल वॉल्व भी है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है यहाँ पर, which are the two epics which show use of physical training in Hindu period, ठीक है। which are the two epics, वो 2 ऐसे कौन से epics थे जो कि फिजिकल ट्रेनिंग का हिंदू पीरियड में यूज किया गया माना जाता है? तो आपको 2 बताना है जो हिंदू पीरियड में है। तो ऑप्शन नंबर बी, वो 2 ऐसे महाकाव्य है जहां पर फिजिकल एजुकेशन की बात कही गई है, तो रामायण और महाभारत में, ठीक है, वहां पे। ऑप्शन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 यहाँ पे है, व्हाट इज द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। अगर आपको ग्रोथ को पहचानना है तो सबसे मेजर चीज उसमें आप क्या पहचानेंगे, क्या चीज पे ध्यान देंगे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इट इज अ क्वांटिटेटिव इन नेचर। अगर ग्रोथ को पहचानना है तो क्वांटिटेटिव होगा और डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होगा, ठीक है। 87, ड्यूरेशन ऑफ मसाज डिपेंड ऑन। तो मसाज का ड्यूरेशन किस पर डिपेंड करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, टाइप ऑफ मसल्स पे डिपेंड करता है कि बॉडी किस टाइप मसल्स पे दे रहा है, एज क्या है बंदे की जिस पर मसाज कर रहे हैं, और किस एरिया पे हम ट्रीट कर रहे हैं, मसाज कर रहे हैं उस पर। तो चारों ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, व्हेन वाज नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी इंट्रोड्यूस इन स्कूल एंड कॉलेज लेवल। तो कॉलेज लेवल और स्कूल लेवल पर देखिए मैंने आपको हिस्ट्री दिया हुआ है, हिस्ट्री में से यहाँ पर कम से कम 5 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछा हुआ है, ठीक है।
तो ये बहुत ही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1948। 1948 में ही एनसीसी बनाया गया और कॉलेज लेवल पे इसको क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया था। आगे बात कर लेते हैं 89 क्वेश्चन नंबर है, द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी इंक्लूड्स विच फेनोमेना। साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान में आप किस तथ्य को ज्यादातर पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है, किस चीजों पर ज्यादा जोर देते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत फंसाने वाला क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, माइंड और बिहेवियर को पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि स्टडी किसकी साथ बात करता है। देखिए फंसाया तो था ये क्वेश्चन, इमोशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, पर्सनालिटी भी दिया था, लेकिन जो मेन है वो बिहेवियर पे बात करता है साइकोलॉजी, माइंड और बिहेवियर, ठीक है। आइए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, इन संस्कृत व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राणा। देखिए आया ना, तो प्राणा का मतलब क्या होता है आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, तो वाइटल लाइफ फोर्स ये होता है इसका मतलब। देख लीजिएगा, मैंने ये बताया भी आपको प्राणा का मतलब, इसीलिए बताया था आपको। क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नेटवर्क टाइप। तो सबसे होता है LAN, लैन, ठीक है। अच्छा देख लेते हैं इसमें राइट आंसर क्या है। सॉरी, आपका ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पेन होगा। जी मैं जी बताइए। सर ये कंप्यूटर का की तरह है क्या? लोकल आवाज एरिया नहीं आ के रही लिए तो आपकी। लेन होता है ना सर, ऐसा लोकल एरिया की तो लेन होती है ना। हाँ हाँ पेन बोला तो ये सही होगा। ओके। इन द ओलंपिक मोटो CTS, LTS, फोर्टियस, व्हाट डज फोर्टियस, फोर्टियस मतलब फोर्स लगाना, फोर खुद ही बता रहा है फोर्स लगाओ, तो फोर्स लगाने से आदमी क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 93, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स वाज एस्टैब्लिश्ड 1954, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितने क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 94, व्हेन वाज राजकुमारी अमृता कौर कोचिंग स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 1953, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर रिजोल्यूशन ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी वाज लेड इन बोथ हाउसेज ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। तो जो नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी का रिजोल्यूशन हुआ था वो कब हुआ था इंडियन पार्लियामेंट में, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। 1982 में देखिए यहाँ पर पार्लियामेंट में गया था, वो पास हुआ बाद में, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96, इज अ फंक्शन यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम का फंक्शनल यूनिट कौन सा माना जाएगा, किडनी और न्यूरॉन, न्यूरॉन और किडनी, नेफ्रॉन और किडनी। तो ऑप्शन नंबर सी, नेफ्रॉन और किडनी, ठीक है। न्यूरॉन से थोड़ा सा नेफ्रॉन की तरह लग रहा है, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, न्यूरॉन आपका ब्रेन का होता है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में इसका काम नहीं होता है। 97, एम्फटामाइंस एंड कैफीन किस प्रकार का होता है। तो एम्फटामाइंस और कैफीन स्टिमुलेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, स्टिमुलेंट्स। आपके दिमाग को, स्टिमुलेंट्स हमेशा दिमाग को उत्तेजक उत्तेजित सर, करेगा, उत्तेजक उत्तेजक। उत्तेजित करेगा स्टिमुलेंट्स, ठीक है। अभी इससे पहले नारकोटिक्स वाला पूछा था, ओपियम, अफीम और वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 को देख लेते हैं, द एक्चुअल डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द सिस्टम। अगर एक्चुअल डाइजेशन की बात करते हैं तो कहां से शुरू होता है, तो माउथ से शुरू होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला, क्योंकि हमारे माउथ में ही जाने पर क्या होता है कि स्लाइबा निकलते हैं, और स्लाइबरी ग्लैंड क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं, क्या नाम का, टाइलिन। क्या करते हैं, PTY, टाइलिन, ठीक है। टाइलिन को क्या करते हैं, निकालते हैं। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99, विच अवार्ड इज गिवन टू आउटस्टैंडिंग कोचेस। कितना ज्यादा पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक मिनट, ये क्वेश्चन टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर दूं मैं, जस्ट वेट करिएगा 2 मिनट। अभी
कौन सा क्वेश्चन नंबर हम लोग का चल रहा था, कोई बताएगा? 100 करेंगे हम लोग को यहाँ वाले पे आना है। अरे ये घूम तो नहीं रहा है, 1 मिनट, इसको इस पेपर को घुमाना। हाँ आ गया 100, ठीक है। तो आइए बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या है, ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, 1 मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिटिंग आसन, इनमें से कौन सा सिटिंग आसन है, आपको ये पहचानना है। तो गरुण आसन, चक्रासन, ठीक है, अर्ध मत्स्येंद्र आसन या हस्त उत्साह आसन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, अर्ध मत्स्येंद्र आसन सिटिंग आसन में होता है, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा आपका, एक बार याद रखिए, राजस्थान में भी जो बनेंगे आपके योगा क्वेश्चन वो एकदम ऐसे ही बनेंगे, मुझे यहाँ तक यकीन है। और मैंने जो बोला है कि 5 से 8 क्वेश्चन या 5 से 6 क्वेश्चन रिपीट होगा, वो एकदम निश्चित है कि होगा यहाँ से, ठीक है। विच मसल आर कॉल्ड हैमस्ट्रिंग ग्रुप्स ऑफ मसल्स, देखिए आ गया ये क्वेश्चन, मैंने आपको ट्रिक बताया था। हैमस्ट्रिंग में क्या याद रखना है आपको, एच से HB पेंसिल याद रखना है। तो कौन सा मसल यूज होगा, बाइसेप फेमोरिस, हमेशा डिफरेंशिएट करने में दिक्कत होता है, ठीक है। और क्या होगा आपको ये बताना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए सेमी मेम्ब्रेनोसिस भी होता है, सेमी टेंडनोसिस भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ डी सही है, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, तो आप ऐसे रख सकते हैं HBSS, ठीक है। और आगे का बताया था क्वाड्रिसेप के लिए QR कोड याद रखिएगा, QR कोड, ठीक है, QRVB, वास्टस मीडियालिस, वास्टर लेटरालिस, ठीक है। द एंगल ऑफ थ्रोइंग सेक्टर ऑफ जेवलिन, जेवलिन का थ्रोइंग सेक्टर का एंगल कितना होता है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 28.96, ऐसे तो 29 डिग्री का टोटल होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 29 ये नहीं, दशमलव में दे दिया है, तो जो एग्जैक्ट होगा वहां पे, ऐसे तो 99 डिग्री का रखते हैं, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट ये आंसर सही होगा, काफी नजदीक है ये 29 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ पंजाब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, तो ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन है मेरे भाई ये बात कर रहा है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच न्यूट्रिएंट्स आर पार्ट ऑफ बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट के कौन से न्यूट्रिएंट पार्ट्स होते हैं, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, कार्ब्स एंड प्रोटीन, फैट्स एंड फाइबर्स, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। सभी आपके किसके होते हैं, सभी आपके पार्ट होते हैं किसके, एक बैलेंस डाइट के। व्हाट इज CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ पर, ठीक है। द वर्ड एथलीट, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि जो वर्ड एथलीट है, ठीक है, जो वर्ड एथलीट है हैज ओरिजिन फ्रॉम, कहाँ से उसका जन्म हुआ है, किस शब्द से उसका जन्म हुआ है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ग्रीक वर्ड से हुआ है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है। तो टेबुलर मेथड इज यूज्ड इन, तो किसमें करते हैं, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट होगा यहाँ पे। आगे बढ़िए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 80 पूछ दिया यहाँ पे ये 108, व्हाट इज द नेम ऑफ लिक्विड पार्ट ऑफ बॉडी, बॉडी का लिक्विड पार्ट किसे कहते हैं ये बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मा। प्लाज्मा लिक्विड पार्ट होता है, तरल पदार्थ पूरा प्लाज्मा है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं 109, मैक्सिमम हार्ट रेट कैन बी कैलकुलेटेड बाई, तो मैंने बताया 2 20 माइनस एज, ठीक है।
कहाँ लिखा है 220? 20 माइनस एज कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए ऊपर ही दे रखा है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1110, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ साई, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया? ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111, which of the following shortcut key used to open a new blank documents in MS Word? ठीक है, इसका क्या होगा शॉर्टकट की, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस ओ। क्वेश्चन नंबर 112, इंडिया वुमेन हॉकी टीम फिनिश्ड, तो इंडिया हॉकी टीम थी वो 2020 के टोक्यो ओलंपिक में किस पोजीशन पर इन्होंने वो किया था, फिनिश किया था? तो चौथे स्थान पे फिनिश किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113 है, लिम्बरिंग डाउन इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज डन, तो लिम्बरिंग डाउन हम कब करते हैं? तो आफ्टर अ प्रैक्टिस। ठीक है, 113 का यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 114 को देख लेते हैं। हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स? मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस, पेरेडी कुबर्टी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 115, व्हेन कॉमनवेल्थ गेम्स वर फर्स्ट हेल्ड? 1930। ओके, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी। 116, महावीर सिंह फोगाट वॉन द द्रोणाचार्य अवार्ड इन द ईयर, तो महावीर सिंह फोगाट को द्रोणाचार्य अवार्ड कब मिला था, आपको ये बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 2016 में। क्वेश्चन नंबर 17 आ जाएगा, द ओरिजिन ऑफ सूर्य नमस्कार डेट्स बैक टू, तो जो सूर्य नमस्कार का उद्भव कहाँ से हुआ था, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, वैदिक पीरियड में हम सूर्य नमस्कार का उद्भव हुआ था। क्वेश्चन नंबर 118, हाउ इंटॉक्सिकेंट्स अफेक्ट द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो इंटॉक्सिकेंट होते हैं वो कैसे हमारे बॉडी पर प्रभाव डालते हैं, आपको ये बताना है, या किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, दे इफेक्ट द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द ह्यूमन बीइंग। इंटॉक्सिकेंट का मतलब है कि जो खराब चीजें होती हैं बॉडी की वो है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119, विच इंजरी इज एन एग्जांपल ऑफ ओवर यूज इंजरी? देखिए मैंने टाइप्स ऑफ ओवर यूज, सबसे लंबी अवधि का इंजरी होता है। ठीक है, तो किसे आप सबसे लंबी इंजरी कहेंगे? ठीक है, टेनिस एल्बो, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 120, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज इंक्लूडेड इन कूलिंग डाउन? कूलिंग डाउन में हम किस तरह की एक्सरसाइज को इस्तेमाल करेंगे? तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को करेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 121 देख लेते हैं। द स्टडी ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड, अरे भैया साइकोलॉजी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, तो लॉन्गेस्ट मसल्स कौन सा है आपका? सार्टोरियस, तो ए का दूसरा हो जाएगा। ए का दूसरा कहाँ दे रखा है? तो डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, इसको लगा लीजिए। स्मॉलेस्ट मसल्स कौन सा होगा आपका? स्पेडियस होगा, तो बी का तीसरा। ठीक, और कोरोनरी मसल्स कहाँ पे? हार्ट में होता है, तो सी का पहला। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123, क्वेश्चन नंबर 123 आपसे क्या कह रहा है, इसको देख लीजिए। ठीक है, कि इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा फैलता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, वायरस। क्वेश्चन नंबर 124, देखिए स्मूथ मसल्स। ठीक है, स्मूथ मसल्स को हम क्या जानते हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स के नाम से जानते हैं, तो ए का तीसरा हो जाएगा। तो ये भी सही है और ये भी सही है, बाकी ये दो गलत है, इनको काट दीजिए आप। आगे बढ़ते हैं, कार्डियक मसल्स को हम क्या कहते हैं? परकंजी फाइबर पाया जाता है कहाँ पे? कार्डियक मसल्स में, तो ऑप्शन बी का पहला। बी का पहला कौन बता रहा है? तो ए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 125 को देख लेते हैं। कंप्लीट और पार्शियल टीयर ऑफ टेंडन, तो क्या कहते हैं इसको? स्ट्रेन कहते हैं। टेंडन की इंजरी को क्या कहेंगे? स्ट्रेन कहेंगे। मैंने बता रखा है आपको। 126, द पीरियड फ्रॉम 2500 से 600 BC के बीच के पीरियड को हम क्या नाम से जानते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, वैदिक पीरियड के नाम से जानते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। प्लेन क्या है? व्हाट इज प्लेन? तो एक इमेजिनरी सरफेस होता है जो मूवमेंट, जिस पर हमारा मूवमेंट टेक प्लेस होता है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस आर देयर? तो फिजिकल फिटनेस में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, तो आपको ये बताना है। तो सिंपली अगर बात की जाए तो सिर्फ 5 ही होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129, व्हाट इज द विड्थ लेन इन मीटर्स इन एथलेटिक ट्रैक? एथलेटिक ट्रैक में जो लेन होते हैं वो कितना डिस्टेंस होता है?
चौड़ाई कितनी होती है, तो 1.22 मीटर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 का है लार्जेस्ट वेन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो लार्जेस्ट वेन कौन से होते हैं आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा सबसे बड़े वेन होते हैं। मैंने बताया ना वेन का सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है, वेना कावा, और आर्टरी का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, एरोटा होता है। कौन सा होता है, एरोटा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 131 को देख लेते हैं। हेरोल्ड एम बैरो डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज, ठीक है। तो इसका ये जो आपका कॉग्निटिव डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन है, साइकोमोटर डोमेन है, ये किसने दिया था, हेरोल्ड एम बैरो। मैंने ये पढ़ाया भी है, आपको बताया भी कि ये आता है, पूछा जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 132 बीसीजी वैक्सीनेशन गिवन टू क्योर। तो बीसीजी टीका क्यों दिया जाता है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 131 का ट्यूबरक्लोसिस। 132 का डी आंसर सही होगा इसका। तो देखिए 31 का बी बताया है, ऑल ऑफ द अबव, अफेक्टिव भी होता है, साइकोमोटर भी है, कॉग्निटिव है। अच्छा, मैंने बताया था कि हम लोग बहुत हाई लेवल पे पढ़ाई कर ले जाते हैं और क्वेश्चन आता है कितना आसान, बेसिक से ही क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं, और यही होता है कंफ्यूजन में गलतियां होती आती हैं, ठीक है। इसीलिए मैं बहुत ज्यादा हाई फाई, आप ये देखिए कि आपका लेवल किस लेवल पे देना चाह रहे हैं, आप किस लेवल के लिए देने जा रहे हैं, ठीक है। उस लेवल को आप अनुमान लगाइए उनके प्रीवियस क्वेश्चंस को देखकर, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे 133 यहाँ पे पूछा है कि जो 17वां एशियन गेम हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, ठीक है। देखिए 17वां पूछ दिया है, मैंने बताया 2018 में इससे पहले हुआ था, वो कौन सा सेशन था, तो 18वां था। कौन सा था, उस दिन आपको पढ़ा रहा था, बताया था मैंने 18वां। 17वां पूछा है तो उससे पहले का बताना है। 18वां कहाँ हुआ था, गोल्ड कोस्ट में, ठीक है। और यहाँ कहाँ हुआ है, सी गुआंगझू चाइना, 2014 वाला पूछ रहा है। 1934 द एंजाइम प्रेजेंट इन द पेनक्रियाटिक जूस। तो क्या होता है, तीनों होते हैं पेनक्रियाटिक जूस में, तीनों होते हैं, इमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 135 को देख लेते हैं। द वर्ड मसाज जनरेटेड फ्रॉम विच टर्म। तो मसाज किस टर्म से लिया गया है, किससे सब उसका जन्मा हुआ है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फ्रेंच वर्ड से, मेन जो वर्ड मसाज है वो फ्रेंच सबसे आया हुआ था, इंग्लिश वर्ड से मसाज इससे लिया गया, लेकिन फ्रेंच वर्ड मेन है। आइए ऑप्शन नंबर 136 को देख लेते हैं। हार्ट हैज, तो देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है कि नहीं है, राजस्थान में देखा था कि नहीं ये क्वेश्चन, कि हार्ट कितने चैम्बर होते हैं, 4 होते हैं। देखिए रिपीटेड क्वेश्चंस कितने हैं। आइए 137 को देख लेते हैं। देखिए जब तक ये चलेगा तब तक है। और एक बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, जितने लोग सुन रहे हैं मेरी बात, कि जिनका सेंटर कोड मिलेगा वो बच्चे मुझसे कॉल करेंगे, ठीक है, ठीक है। जिनका सेंटर कोड आपस में मिल रहा है पहले आप लोग मिला लीजिए, देख लीजिए। और ये देखिए आपकी मर्जी है, आप चाहे तो मेरी बात सुनिए।